بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। खुदा जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा हमेशा रहने वाला। उसने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की, यानी लोगों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील उतारी, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग खुदा की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और खुदा जबरदस्त और बदला लेने वाला है। खुदा ऐसा खबीर व बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हुवा अल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। वही तो है जिसने तुम पर किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहक्कम हैं और वही असल किताब है, और बाज मुतशाबिह हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं, हालांकि मुराद असली खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में दस्तगाहे कामिल रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम इन पर ईमान लाए। ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं, और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी न पैदा कर दीजो, और हमें अपने हाथ से नेमत अता फरमा। तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन
النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा। बेशक खुदा खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही खुदा के अजाब से उनको बचा सकेगा और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी, और ये लोग आतिश जहन्नम का ईंधन होंगे। उनका हाल भी फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी। तो खुदा ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था और खुदा सख्त अजाब करने वाला है। قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ हाँके जाओगे, और वो बुरी जगह है। तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंगे बद्र के दिन आपस में भिड़ गए कुदरत खुदा की अजीमुश्शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो खुदा की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहा था। और खुदा अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाक़े में बड़ी इबरत है। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं और खुदा के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। قُلْ أَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ऐ पैगंबर उनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए खुदा के हां बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा औरतें हैं, और सबसे बढ़कर खुदा की खुशनूदी, और खुदा अपने नेक बंदों को देख रहा है जो खुदा से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और दोज़ख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और राह खुदा में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। खुदा तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्ते और इल्म वाले लोग जो इंसाफ पर कायम हैं वो भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि वमन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीन ऊतुल किताब वल्उम्मिय्यीन अअस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदوا वइन तवल्लوا फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद। दीन तो खुदा के नजदीक इस्लाम है, और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तलाफ किया तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की जिद से किया, और जो शख्स खुदा की आयतों को न माने तो खुदा जल्द हिसाब लेने वाला और सजा देने वाला है। ऐ पैगंबर, अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगें तो कहना कि मैं और मेरे पैरों तो खुदा के फरमाबरदार हो चुके, और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी खुदा के फरमाबरदार बनते और इस्लाम लाते हो? अगर ये लोग इस्लाम ले आएं तो बेशक हिदायत पाले, और अगर तुम्हारा कहा न माने तो तुम्हारा काम सिर्फ खुदा का पैगाम पहुंचा देना है, और खुदा अपने बंदों को देख रहा है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन वयक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिल्क़िस्ति मिनन नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون। जो लोग खुदा की आयतों को नहीं मानते और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं और जो इंसाफ का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं और उनका कोई मददगार नहीं होगा।
भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब खुदा यानी तौरात से बहरा दिया गया और वो इस किताबुल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो उनके तनाजात का उनमें फैसला कर दे। तो एक फरीक उनमें से कज अदाई के साथ मुंह फेर लेता है। ये इसलिए कि ये इस बात के कायल हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी, और जो कुछ ये दीन के बारे में बहतान बांधते रहे हैं उसने इनको धोखे में डाल रखा है। فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب तो उस वक्त क्या हाल होगा जब हम उनको जमा करेंगे, यानी उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, और हर नफस अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो कि ए खुदा, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन दे, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क बख्शता है। لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करेगा उससे खुदा का कुछ अहद नहीं। हाँ, अगर इस तरीक से तुम उनके शर से बचाव की सूरत पैदा करो तो मुजायका नहीं, और खुदा तुमको अपने गजब से डराता है और खुदा ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों में मख्फी रखो या उसे जाहिर करो, खुदा उसको जानता है, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है उसको सबकी खबर है, और वो हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपने अमाल की नेकी को मौजूद पा लेगा और उनकी बुराई को भी देख लेगा तो आरजू करेगा कि ऐ काश इसमें और उस बुराई में दूर की मुसाफत हो जाती,
और खुदा तुमको अपने गजब से डराता है और खुदा अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, खुदा भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो कि खुदा और उसके रसूल का हुक्म मानो। अगर न माने तो खुदा भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। खुदा ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में मुंतखब फरमाया था। उनमें से बाज बाज की औलाद थे और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं उसको तेरी नजर करती हूँ, उसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला और जानने वाला है। जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और जो कुछ उनके यहाँ पैदा हुआ था खुदा को खूब मालूम था, तो कहने लगी कि परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है और नजर के लिए लड़का मौजू था कि वो लड़की की तरह नातमा नहीं होता, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और जकरिया को उसका मुतकफ्फिल बनाया। जकरिया जब कभी इबादत गाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहां से आता है? वो बोली, खुदा के यहां से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज्क देता है।
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि परवरदिगार मुझे अपनी जनाब से औलाद स्वालिह अता फरमा। तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, खुदा तुम्हें याह्या की बशारत देता है, जो खुदा के फैज यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत न रखने वाले और खुदा के पैगंबर यानी नेकूकारों में होंगे। जकरिया ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरे यहां लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ है। खुदा ने फरमाया, इसी तरह खुदा जो चाहता है करता है। जकरिया ने कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। खुदा ने फरमाया, निशानी ये है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात न कर सकोगे। तो इन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.
और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, खुदा ने तुमको बरगुजीदा किया है और पाक बनाया है और जहान की औरतों में मुंतखब किया है, मरियम अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बातें अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का मुतकफ्फिल कौन बने, तो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, खुदा तुमको अपनी तरफ से एक फैज की बशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्न मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरत में बाआबरू और खुदा के खासों में से होगा, और माँ की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसां गुफ्तगू करेगा और नेकुकारों में होगा। मरियम ने कहा, परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा क्यों कर होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं। फरमाया कि खुदा इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है।